राधे राधे। मैं शोभना वैष्णव आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बड़े लोगों को प्रणाम, छोटों को प्यार और हम उम्र के लोगों को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको षष्टिला एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए कि भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षष्टिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस षष्टिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षष्टिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, षष्टिला एकादशी का क्या पुण्य है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मत्स्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको पुण्यलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान भी नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया।
कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से सुन्न पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षष्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षष्टिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्टिला एकादशी का महत्व